दोस्तों ये है पुराने टीवी का मदरबोर्ड और दोस्तों इसी का ही यूज करके आज हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाला है। और दोस्तों अगर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें बनाते हो तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो आपको बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। चलो दोस्तों, मैं हूं सावन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें जो है वो मिलती रहती है। तो चलिए अभी और ज्यादा टाइम को गवाते नहीं है और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे पास ये वाला टीवी का मदरबोर्ड है। दोस्तों इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे काम में आ सकती है, लेकिन हमें ये वाली जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है। और ये वाली जो चीज़ है वो दोस्तों है एक इंडक्टर, ठीक है। और इसे मैंने पहले से ही डीसोल्डरिंग करके रखा था, तो चले फटाफट से इसे निकाल लेते हैं। और ये वाला जो इंडक्टर है उसे आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर आपको दो अलग अलग वायरिंग देखने को मिलेगी। और ये दोनों जो पॉइंट है वो उसके वायरिंग के एंडिंग के पॉइंट है। इसके पीछे की तरफ हमें दो वायर दिखने को मिल रहे हैं जो कि हमारे वायरिंग के स्टार्टिंग के पॉइंट है। और ये जो दोनों स्टार्टिंग के पॉइंट है उन्हें साथ में मिलाकर हमें यहाँ से एक ही वायर को निकालना है। और हमारे बाकी के जो दो वायर है वो हमारे दोनों ही जो एंडिंग पॉइंट है वहां पर से निकलेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर से हमारे टोटल जो है वो 3 वायर निकलेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक वैसे ही मैंने दोनों स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ से एक साथ जोड़कर यहाँ से एक वायर जो है वो निकाल लिया है। और बाकी के दोनों जो एंडिंग पॉइंट है वहां से मैंने एक एक वायर को अलग अलग ज्वाइंट कर लिया है। और यही जो मदरबोर्ड है इसके अंदर एक और चीज है, ये वाला कैपेसिटर, जिसकी दोस्तों हमें जरूरत है। और इसे भी मैंने पहले से ही डीसोल्डरिंग करके रखा था। और आप लोग देखिए यहाँ पर कि ये जो कैपेसिटर है वो है 500 वाट और 220 मिली का, बहुत ही बड़ा सा ये कैपेसिटर है। और आगे दोस्तों मैंने लिया है IRF-Z44N ट्रांजिस्टर, जो कि जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप होती है आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा। फिर आगे मैंने ये 330 ओम का रेजिस्टेंस लिया है दोस्तों। और लास्ट में मेरे पास ये वाला डायोड है। डायोड दोस्तों आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है और ये जो डायोड है वो आपको यही मदरबोर्ड के अंदर से मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पर मेरे पास छोटी सी हीट सिंक है और ये वाली जो हीट सिंक है वो भी आपको कहीं से बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली जो हीट सिंक है वो भी आपको इस मदरबोर्ड के अंदर से मिल जाएगी। और ये वाली जो हीट सिंक है वो इसलिए क्योंकि दोस्तों हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो इसके ऊपर लग जाएगा और इसकी मदद से हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। अब दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर का जो फर्स्ट वाला लेग है वहां पर हम लगाएंगे हमारे रेजिस्टेंस को। और अब हम डायोड लेंगे और ये जो डायोड का ये वाला हिस्सा है ब्लैक वाला वो इसका नेगेटिव है और ये जो सिल्वर वाला हिस्सा है वो उसका पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो लगेगा हमारे ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग पे। अब ये वाला जो हमारा इंडक्टर है उसके जो दो एंडिंग पॉइंट है दोस्तों उसमें से एक को हम लगाएंगे हमारे ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग पे। और अब हमें चाहिए होगा कुछ इस तरीके का 47K का पोटेंशियोमीटर। और ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है वो लगेगा ये वाले रेजिस्टेंस और ये वाला जो इंडक्टर का एक एंडिंग पॉइंट है उसके बीच में। तो दोस्तों ये जो हमारा सर्किट है वो एकदम से रेडी है, बस हमें इसके अंदर अब कैपेसिटर को लगाना है और वो लगेगा ये दोनों जो पॉइंट है उसके बीच में। तो कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो लगेगा हमारे ट्रांजिस्टर के थर्ड वाले लेग पे और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो लगेगा हमारे डायोड के पॉजिटिव पॉइंट पे। और अब मैंने यहाँ पर दो वायर लिए हैं जो कि हमारे ट्रांजिस्टर के थर्ड वाले लेग पे लगेंगे, जो कि नेगेटिव है। आउटपुट का और इनपुट का जो नेगेटिव पॉइंट है वो सेम ही रहेगा। अब मैंने यहाँ पर एक और रेड वायर लिया है जिसको कि मैं लगाऊंगा डायोड के पॉजिटिव पॉइंट पे। तो अब भाइयों फाइनली हमारा जो सर्किट है वो बनकर रेडी हो चुका है और ये दोनों जो वायर है वो हमारे आउटपुट के हैं जहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा। और दोस्तों ये वाले जो दो पॉइंट है वो हमारे इनपुट के हैं जहां पर हम बैटरी को लगाएंगे। और हमारे जो आउटपुट के दोनों वायर है उनको मैं जो मल्टीमीटर के दोनों ही पॉइंट है उसके ऊपर लगा रहा हूँ। और दोस्तों जो हमारा मल्टीमीटर है उसको मैंने 200 वाट DC के ऊपर सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो 9 वोल्ट की बैटरी आती है उसका यूज कर रहा हूँ टेस्टिंग करने के लिए। तो दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर कि हमारा जो सर्किट है वो 70 वोल्ट तक आउटपुट आसानी से निकाल देता है। तो चलिए अब हम हमारी जो बैटरी है उसे यहाँ से हटा देते हैं। और बैटरी को हटाने के बाद भी जो यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर है वो यहाँ पर करंट शो कर रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो करंट को स्टोर करके रखता है। अब मैं जैसे ही जो दोनों ही आउटपुट के पॉइंट है उनको मैं आपस में शॉर्ट कर देता हूँ तो दोस्तों देखिए जो हमारा मल्टीमीटर है वो करंट नहीं दिखा रहा है। अब आगे मैं यहाँ पर लिथियम आयन सेल आता है उसका यूज कर रहा हूँ टेस्टिंग करने के लिए।
और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कि जो हमारा मल्टीमीटर है वो 70 वॉट का आउटपुट दिखा रहा है। अब भाइयों यहाँ पर मेरे पास एलईडी बल्ब है जिसकी की एमसीपीसीबी 70 से 80 वॉट डीसी के ऊपर वर्क करती है। तो इसे ना हम ये वाला जो हमारा सर्किट है इसकी मदद से चलाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर की जो हमारी एलईडी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही ग्लो कर रही है जैसे कि एक एलईडी बल्ब के अंदर ग्लो करती है। तो भाई आप लोग सोचो कि जो एमसीपीसीबी होती है एलईडी बल्ब की, उसे चलाने के लिए हमें 70 से 80 वॉट डीसी चाहिए होता है और सिर्फ आप उसे 3.7 वॉट की बैटरी की मदद से आसानी से चला सकते हो। तो अगर आप इसका ही सर्किट का यूज करके कभी इमरजेंसी लाइट बनाते हो तो वो इमरजेंसी लाइट कितना ज्यादा लाइट फेंक सकती है आप लोग सोच ही सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये वाला वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।